आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद शक्तिशाली वाहनों की जानकारी लेकर, जिनकी ताकत देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। मैराडर आर्म्ड व्हीकल। सेना के इस्तेमाल के लिए बना यह ट्रक किसी टैंक से कम नहीं है। यह ट्रक रफ्तार में तो काफ़ी तेज होता ही है, बल्कि पानी के अंदर जाने या फिर ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने में भी काफ़ी माहिर होता है। यही नहीं, इसका बाहरी कवच इतना अधिक मजबूत होता है कि दीवार इत्यादि से टकराने पर भी इस पर कोई खरोंच तक नहीं आती। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब इसके सामने दो गाड़ियां खड़ी होती हैं तो यह ट्रक गाड़ियों के ऊपर ही चढ़ जाता है और उन्हें चकनाचूर कर देता है। यह ट्रक दलदल कीचड़ जैसे हर प्रकार के रास्तों पर बड़ी आसानी से जा सकता है। यही नहीं, यह ट्रक बारूदी सुरंग से भी क्षतिग्रस्त नहीं होता और निरंतर चलता रहता है। बुलडॉग एक्सट्रीम 4x4 फायर ट्रक। पहली नज़र में इस ट्रक को देखने पर यह कोई आम ट्रक की ही भांति प्रतीत होता है, मगर यह ट्रक कितना अधिक फायदेमंद भी साबित हो सकता है वह बस आप कुछ ही पलों में देखने वाले हैं। यह कोई आम ट्रक नहीं, बल्कि जंगल में लगने वाली आग को बुझाने वाला ट्रक है। इस ट्रक के बम्पर वाले भाग पर पानी फेंकने वाले कई नोजल लगे होते हैं। जब भी यह सूचना मिलती है कि जंगल में किसी दुर्गम जगह पर आग लगी है तो इस ट्रक का चालक ऑफ रोडिंग करता हुआ वहां पहुंच जाता है और एक निश्चित दूरी बनाते हुए इस ट्रक के मुहाने पर लगे नोजल के द्वारा उस आग पर पानी की तेज धार से छिड़काव करना चालू कर देता है। यही नहीं, आग के बुझ जाने के बाद जली लकड़ियों के ऊपर चढ़ाकर नीचे की तरफ पानी की बौछार मारकर छोटी मोटी आग को भी बुझा दिया जाता है। हैवी ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम। नौसेना के समुद्री जहाज से उतरता यह वाहन एक चटाई की भांति दिखती चादर को जमीन पर फैलाता जा रहा है। यह दरअसल चटाई नहीं, बल्कि मजबूत लोहे से बनी एक परत होती है, जिसे कई पतली पतली लोहे की रोड को आपस में जोड़कर तैयार किया गया होता है। अक्सर जब नौसेना के समुद्री जहाज़ों के द्वारा सेना के वाहनों को स्थानांतरित किया जाता है तो उस दौरान तट पर पड़ी रेत के अंदर उन वाहनों के पहिए धंस जाते हैं, जिससे वाहन वहां फंस जाते हैं। मगर जब इस प्रकार लोहे की चादर का प्रयोग किया जाता है तो वह समस्या नहीं रहती। समुद्री जहाज से सबसे पहले यह बड़े बड़े टायर वाला वाहन उतरता है और वह अपने ऊपर लिपटी धातु की इस लचीली परत को तट पर बिछाता जाता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे दूसरे आम वाहन उतरने लगते हैं और उनके इस लोहे की चादर के ऊपर चलने पर वह रेत में धंसने से बच जाते हैं और सकुशल तट पार कर जमीन पर पहुंच जाते हैं। हम राइडर। ट्रैफिक से परेशान लोगों को यह गाड़ी काफ़ी पसंद आने वाली है। जैसे ही इस गाड़ी का चालक इसका एक बटन दबाता है तो इस गाड़ी के टायर के पास लगे हाइड्रोलिक स्टड गाड़ी को ऊपर उठा देते हैं और साथ ही साथ उसे नीचे से भी चौड़ा कर देते हैं। इसके बाद यह गाड़ी अपने आगे खड़ी गाड़ियों के ऊपर से होते हुए आगे जाती रहती है। इस गाड़ी के नीचे की तरफ भी कैमरे लगे होते हैं, जिससे इसके चालक को इस बात का ध्यान रहता है कि उसकी गाड़ी नीचे गाड़ी की छत से टकराए नहीं। यह गाड़ी अपने आगे खड़ी कई गाड़ियों को पार करते हुए सबसे आगे पहुंच जाती है और वहां से तुरंत ही रवाना हो जाती है। बेल्स 75710। यह ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है और यही बात इस ट्रक को दूसरे सभी ट्रक से सबसे खास बना देती है। पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश में बनाया गया यह ट्रक अत्यंत शक्तिशाली है। यह ट्रक एक बार में 450 टन तक का वजन उठा सकता है। यह ट्रक 20 मीटर लंबा, 26 मीटर ऊंचा और लगभग 10 मीटर चौड़ा है। इस ट्रक में एक नहीं बल्कि दो इंजन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ यह एक 4x4 ट्रक है और अगर इस ट्रक की अधिकतम रफ्तार की बात की जाए तो यह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और यह ट्रक 1300 लीटर तेल में 100 किलोमीटर तक चल सकता है। इस प्रकार के ट्रक को मुख्यतः बड़ी बड़ी खदानों से मिट्टी इत्यादि को ढोने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। ZVM 2901। रशिया की सेना के द्वारा यह वाहन किसी समय में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। 1970 में सोवियत के समय में बनाया गया यह वाहन
अपनी कई खासियतों के कारण काफ़ी पसंद किया जाता था। इस वाहन में नीचे टायर की जगह एक विशाल स्क्रू जैसा आकार का ढांचा लगा होता है, जिसे इस वाहन के इंजन से बल मिलता है गोल गोल घूमने के लिए। इस वाहन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वाहन किसी भी प्रकार के रास्ते में फंसता नहीं है, चाहे आप इसे पानी में चला रहे हों या फिर दलदल और बर्फ वाले इलाकों में। यह वाहन बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इस वाहन में जबरदस्त ताकत होती है, साथ ही साथ अजीबोगरीब ढांचा जो पहियों के विकल्प में लगाया गया होता है, इसे दुर्गम रास्तों में फंसने से बचाता है और सेना को निरंतर आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। इस वाहन को 1970 के बाद आज के समय में पुनः रूस की सेना के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इस बेहद शक्तिशाली वाहन का फिर से सेना फ़ायदा उठा सके। विंटेज स्नो कैट्स बेहद अजीबोगरीब सा दिखता यह वाहन पहली नज़र में आपको भी थोड़ा अटपटा जरूर प्रतीत हो सकता है। इस वाहन को दुर्गम बर्फीले इलाकों पर चलने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। यूँ तो आज के समय में कई प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस बर्फ़ पर चलने वाले वाहन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वाहन को सबसे पहले 1966 में तैयार किया गया था और यह उस समय में सबसे अधिक बर्फ़ पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन था। और यही कारण है कि आज के समय में इस वाहन को फिर से तैयार किया गया, ताकि इस ऐतिहासिक वाहन को फिर से लोगों के सामने लाया जा सके। इसके रंग रूप और बनावट को 1966 में बनाए गए वाहन की तरह ही रखा गया, मगर इसके अंदर की तकनीक को पूरी तरह से आधुनिक कर दिया गया, जिसके कारण यह दिखने में आपको अतीत की मशीन जरूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह काम बिल्कुल आधुनिक वाहन की तरह ही करता है। एवटोरोस शैमन 8x8। अभी तक आपने शायद केवल 4x4 गाड़ियों और ट्रकों के बारे में ही सुना होगा, मगर यह ट्रक 8x8 है, यानी कि इस ट्रक में 8 पहिए लगे हैं और सभी पहियों को इंजन से ऊर्जा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इस ट्रक की केवल यही खासियत नहीं है, बल्कि यह ट्रक दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चल सकता है। साथ ही साथ इसके टायर का आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण यह कभी भी दलदल वाली जगहों या फिर रेत इत्यादि में फंसता नहीं है, और यही टायर इस ट्रक को पानी में डूबने से भी बचाते हैं, जिससे यह ट्रक पानी में भी तैर सकता है। इसके साथ साथ इस ट्रक का ऊपरी आवरण बख्तरबंद होता है, जिससे इस ट्रक के बाहरी आवरण को किसी भी प्रकार के अवरोधकों से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस ट्रक का इस्तेमाल मुख्यतः सेना ही करती है, क्योंकि युद्ध के दौरान सेना को जब दुर्गम रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता है तो यह ट्रक उनकी काफ़ी सहायता करता है। गिब्स हमडिंगा। पहली नज़र में इस वाहन को रोड पर चलता देख आप भी यही सोच सकते हैं कि यह तो एक प्रकार की बोट लग रही है, और जो कि वाकई में बोट के साथ साथ